सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक और कुछ चार्ट पैटर्न्स को भी रीड करेंगे। देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे वर्क करता है हमारे स्टॉक मार्केट में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए डिस्क्लेमर जो कि कंपलसरी है गो थ्रू करना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप लोग देखेंगे तो ये मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक एग्जांपल लिया है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही एग्जांपल लेना है, क्योंकि ये एग्जांपल है ये मोस्टली सारे स्टॉक्स में अपने इंडेक्स में सब में दिखता है। तो पहले अपन थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, पहले उसका बेसिक क्लियर कर लेते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस जो अपन है वो यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि अपने को एक फेयर आइडिया हो जाता है कि जैसे यहाँ पे काफ़ी ऊपर जा चुका है स्टॉक, तो अब यहाँ से अगर सेलिंग आ रही है तो यहाँ से हो सकता है कि नीचे जाए। अपन को बेसिकली स्टॉक का प्राइस रीड करना है, इंडेक्स का प्राइस रीड करना है, प्रीवियस उसके हिस्टोरिक बैक डाटा देखना है कि कैसे क्या रिएक्ट किया था किस मोमेंट पे। जैसे इलेक्शन वाला जो दिन था 3 जून को, जो रिज़ल्ट आया था उसमें काफ़ी अच्छा मूव आया था निफ्टी में, पहले डाउन साइड फिर काफ़ी शार्प रिवर्सल भी किया अप साइड। तो ये सब हमको दिखेगा कैसे, जब हम प्रीवियस बैक डाटा चेक करेंगे। ऐसे बहुत सारे इवेंट हुए हैं, जैसे कोविड का इवेंट हुआ है, जैसे बजट का इवेंट हुआ है। तो ये सारे जो हमको बैक डाटा दिखेंगे वो सब दिखेंगे टेक्निकल एनालिसिस में। अगर आप लोग चार्ट खोल के देखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैंडल स्टिक। जो ये रेड और ग्रीन कलर की दिख रही है इसको कैंडल स्टिक बोलते हैं। बहुत लोग अलग अलग कलर लगा के भी सेटिंग करके रखते हैं अपने पीसी पे। और अगर आप लोग अब देखेंगे तो जो मैं समझाने जा रहा हूँ, तो पहला अपना जो टॉपिक रहेगा वो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के ऊपर रहेगा। मैं ये स्टॉक इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसमें मेरे को दोनों दिख गया सेम स्क्रीन पे ही, ज़्यादा आगे पीछे करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। तो जो अपना पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के ऊपर। तो अगर आप लोग अप ट्रेंड की बात करेंगे तो अप ट्रेंड किसको बोलते हैं? अप ट्रेंड मतलब बहुत लोग बोलेंगे कि ये स्ट्रेट अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसको अप ट्रेंड बोलेंगे, इसको अप ट्रेंड बोलेंगे। बट इसका प्रॉपर एक डेफिनेशन अगर जैसे आप लोग बोलोगे तो जैसे एक हाई बना, यहाँ पे एक हाई बना, इसके ऊपर ये हाई बना, फिर इसके ऊपर ये हाई बना, फिर इसके ऊपर एक हाई बना। तो इसका मतलब ये बोलने का था कि जैसे एक ग्रीन कैंडल बना है यहाँ पे, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है। अब इसका हाई जो है ये इस ग्रीन कैंडल पे यहाँ पे बना है एक, फिर इसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बना है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये अप ट्रेंड तो है, अप ट्रेंड तो है, क्योंकि ये स्टॉक का प्राइस जो है या इंडेक्स का प्राइस जो भी है ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि अगर आप लोग देखेंगे तो अगर इसके लो को टच करेगा या लो के आसपास कहीं पे क्लोजिंग दे देगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे कहीं पे क्लोज कर देता, फिर ये अप ट्रेंड नहीं बोलते इसको, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो उसको अप ट्रेंड बोलेंगे। और अगर थोड़ा डाउन साइड आ रहा है, जैसे यहाँ पे डाउन हो गया, फिर यहाँ पे ऊपर हो गया, फिर यहाँ पे डाउन हो गया, इसको अपन क्या बोलता है, इसको बोलेंगे कि वॉलेटिलिटी एरिया है, या फिर ये स्टॉक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। जैसे तीन तीन कैंडल ऊपर बनाया, फिर चौथा कैंडल डाउन हो गया, फिर ऊपर हो गया, फिर डाउन हो गया, तो ये एक तरीके का वॉलेटिलिटी क्रिएट कर देगा। तो इसको एकदम से अप ट्रेंड नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या रहता है ना, ये हो जाता है साइडवेज मार्केट। जैसे बहुत सारे स्टॉक है जो कंसोलिडेट करते हैं पहले, जैसे कि यहाँ पे देखोगे ये जो एरिया, ये बेस्ट एरिया आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पे देखो स्टॉक कितना अच्छा कंसोलिडेट किया। अब यहाँ पे कौन बोल सकता है कि ये अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, ये डिफाइन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो है रेड और ग्रीन कैंडल जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बने हैं, 3-4 ग्रीन कैंडल बने, 3-4 रेड कैंडल बने, ऐसे टाइप के स्टॉक मूव किए। बट अगर इसको देखोगे, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, फिर यहाँ पे एक ऊपर गया है, फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड भी हुआ है। तो ये जो नीचे तरफ आया इसको डाउन ट्रेंड बोलेंगे और इसको अप ट्रेंड बोलेंगे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो बीच का जो फेज़ रहेगा, जैसे कि ये वाला फेज़ था, ये वाला फेज़ था, इसको अपन बोलते हैं साइडवेज मार्केट या फिर कंसोलिडेशन। यहाँ पे इसको ये दोनों वर्ड यूज़ करते हैं, या तो साइडवेज भी बोल सकते हैं या तो फिर कंसोलिडेशन का भी वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अप ट्रेंड में बेसिकली होता क्या है कि स्टॉक का जो प्राइस है, इंडेक्स का प्राइस है, वो ऊपर जाता है। और डाउन ट्रेंड में होता क्या है कि स्टॉक का प्राइस या फिर इंडेक्स का प्राइस नीचे जाता है। अब अप ट्रेंड में भी अपन अगर थोड़ा और अंदर जाएं तो एक हायर हाई करके पैटर्न है। तो चार्ट पैटर्न की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो चार्ट पैटर्न जो है वो हायर हाई, तो हायर हाई मतलब एक कैंडल, फिर ये दूसरा कैंडल, फिर ये तीसरा कैंडल, फिर ये चौथा कैंडल। इसका मतलब ये है कि जो हाई है, इस कैंडल का जो हाई है इस कैंडल के हाई से ऊपर है।
फिर इस कैंडल का जो हाई है वो इस कैंडल के हाई से ऊपर है, मतलब ये कहीं ना कहीं ऊपर जाके क्लोज किया। जैसे कि ये वाला इसका हाई हो गया, ठीक है, इसका हाई ये वाला हो गया, ठीक है, इसका हाई ये वाला हो गया और इसका हाई ये वाला हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, हायर हाई। ये जो स्टॉक का प्राइस है या फिर इंडेक्स जो अभी प्राइस मोमेंटम कर रहा है ये हायर हाई पे कर रहा है, ठीक है। तो ये हायर हाई का एग्जांपल हो गया। अब इसको अगर अपन डाउन साइड की बात करें, डाउन साइड की बात करें तो इसका जो रिवर्स होगा वो डाउन साइड की तरफ होगा। इसको बोलते हैं अपन लोअर लो, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन हायर है, इसको बोलते हैं लोअर लो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि ये 4 कैंडल है, तो अब इसका जो लो था इसके लो से नीचे है, मतलब ये जो लो है ये इससे और नीचे है। फिर इसका ये जो कैंडल का लो है वो इससे और नीचे है, मतलब ये वाला और नीचे है। तो ये जो पैटर्न बन रहा है ये बन रहा है लोअर लो। ये भी होता है डाउन ट्रेंड में, ठीक है। अगर आप लोग ये स्टॉक का प्राइस देखेंगे तो ये स्टॉक के प्राइस में आप लोगों को देखने मिलेगा, वैसे यहाँ का जो कैंडल था, यहाँ का जो कैंडल था ये एक हाई बनाया पहले अपना, ये एक हाई बनाया, उसके ऊपर फिर एक हाई बनाया। मैं एक बार और जूम कर लेता हूँ चार्ट, थोड़ा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आप लोग देखेंगे तो ये वाला जो कैंडल था ये वाला, लुक एट दिस कैंडल। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो हाई था इस हाई को ऊपर ब्रेक किया है, फिर इसके इस हाई को इसने यहाँ पे ब्रेक किया बट ये नीचे आके क्लोज किया है। फिर उसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे फिर से ब्रेक किया है। तो ये एक तरीके का हायर हाई का पैटर्न है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है। ये एक अप ट्रेंड में है ये स्टॉक, तो इसका प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। अभी आप लोग देखेंगे तो लोअर लो की बात कर लेते हैं। अगर लोअर लो का एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाऊं तो अगर आप लोग यहाँ देखेंगे जैसे कि ये एक यहाँ पे रेड कैंडल है, फिर इसका जो क्लोजिंग है इसके नीचे हुआ है, इसके नीचे हुआ है, फिर इसका क्लोजिंग जो है वो उसके नीचे हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक लोअर लो का पैटर्न आप लोगों को दिखेगा इस चार्ट पे। तो ये हो गया अपना हायर हाई और लोअर लो, अपन इंट्रोडक्शन से कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी आ जाते हैं बेसिक्स ऑफ चार्ट। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताता हूँ कैंडल स्टिक्स, अबाउट कैंडल स्टिक्स की वो कैसे फॉर्म होती है और उसके क्या क्या पैटर्न्स हैं। तो ये तो सिर्फ पार्ट 1 ही रहेगा, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक, तो अपन यहाँ पे वीडियो अपना मतलब यहाँ से अपना जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। तो ये एक हो गई, ये जो ग्रीन कैंडल है इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल, और ये जो रेड कैंडल है इसको बोलते हैं बेरिश। इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स हैं, ये सेलर्स के लिए कैंडल डिनोट करते हैं, और यहाँ पे बायर्स के लिए कैंडल इसको डिनोट करते हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो ये पैटर्न बनता कैसे है। तो अगर समझ लो कोई स्टॉक का प्राइस है यहाँ पे, तो ये काफ़ी ऊपर गया, हाई यहाँ तक बनाया, और जब क्लोजिंग का टाइम आया, जैसे जब अपना मार्केट है 330 को क्लोज़ होता है, तो अगर क्लोजिंग के टाइम थोड़ा सा नीचे क्लोज़ कर दिया तो ये कहीं ना कहीं एक क्या कैंडल बनाएगा, ये ग्रीन कैंडल बनाएगा यहाँ पे, क्योंकि अपन नीचे से स्टार्ट किए, अपन यहाँ से ओपन हुआ, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आके थोड़ा क्लोज किया। तो अगर ऊपर जा रहा है तो आप लोगों को ग्रीन कैंडल दिखेगा, अगर ये ऊपर में ही क्लोज कर दिया तो, ठीक है। अगर ये समझ लो ऊपर ओपन हुआ कोई प्राइस, उसके बाद पहले नीचे का लो लगाया, और उसके बाद जो प्राइस है वो जाके थोड़ा ऊपर जाके क्लोज कर दिया, मतलब पूरा ऊपर नहीं गया बट थोड़ा सा रिवर्स होकर क्लोज कर दिया। तो ये क्या कैंडल बनाएगा, ये बनाएगा रेड कैंडल। ये अलग से दिखेगा आप लोगों को कि ये रेड कैंडल बनाया है। तो यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो एक्टिवेट है। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो अपन एक और एग्जांपल ले सकते हैं। तो अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे सब प्राइजेस लिखे रहते हैं, ये समझ लो ये प्राइस लिखा रहता है, यहाँ पे समझ लो लिखा है 100, ठीक है। कोई स्टॉक है रैंडम, कोई भी स्टॉक XYZ, यहाँ पे लिखा है 90, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 80, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 70। तो अगर आप लोग इसमें ध्यान देंगे तो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर कोई स्टॉक है वो ओपन हुआ 80 पे, यहाँ पे ओपन हुआ 80 के लेवल पे ओपन हुआ, ठीक है। अब इसके बाद जो इसको बायर्स हैं वो नियर अबाउट 100, 97, 98 के पास ये रेजिस्टेंस लिया,
अगर आप लोग मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो एक बार देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो 97 98 के पास रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद ये थोड़ा सा करेक्ट हो गया, ठीक है। फिर ये समझ लो नियर अबाउट 95 के आसपास यहीं पे क्लोज कर दिया, ये कहीं पे क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या कैंडल बन गया, ये बनेगा ग्रीन कैंडल, ये बनेगा ग्रीन कैंडल। ये इसलिए बनेगा क्योंकि जो स्टॉक का प्राइस था 80, जो स्टॉक का प्राइस था 80, वो उससे ऊपर कहीं पे क्लोज किया 95 पे, मतलब 15 रुपये का एक दिन में ये ऊपर जंप किया है इसका स्टॉक का प्राइस। तो ये कौन सा कैंडल शो करेगा, ग्रीन कैंडल। अगर इसका अपोजिट देखेंगे आप लोग तो समझ लेते हैं कि रेड कैंडल कैसे बनेगा। तो अगर रेड कैंडल का अगर आप लोग बात करेंगे तो कोई सेलर्स हैं, वो 95 पे कोई स्टॉक का प्राइस ओपन हुआ है, तो 95 से वो लेके आ गए नीचे, नीचे लेके आ गए, काफ़ी अच्छी सेलिंग आई, तो ये आ गया नियर अबाउट 75 पे आ गया। अब यहाँ से जो है वो थोड़े बायर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हुए और थोड़ा सा प्राइस को ऊपर लेके चले गए, तो ये क्लोज़ हुआ, ये 80 के आसपास क्लोज़ हुआ है, ठीक है। तो ये 80 के आसपास क्लोज़ हुआ है, लेकिन ये क्या कौन सा कैंडल फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा रेड कैंडल। ये इसलिए करेगा क्योंकि 95 पे था प्राइस और अब जाके 80 पे क्लोज़ किया है, तो कहीं ना कहीं इसको 15 रुपीज़ का डाउनफॉल हुआ है। तो यहाँ पे क्या कौन सा कैंडल शो करेगा, यहाँ पे शो करेगा रेड कैंडल। तो अगर आप लोग समझ गए होंगे कि रेड कैंडल कैसे बनता है, कैंडल स्टिक्स किसको बोलते हैं और कैंडल स्टिक्स कैसे फॉर्म होती है, तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो ग्रीन कैंडल है इसको बोलेंगे अपन बुलिश कैंडल, और जो रेड वाला है इसको अपन बोलेंगे बेरिश कैंडल, ठीक है। ये होता है बायर्स के लिए और ये होता है सेलर्स के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं अपन अपने। तो अब जैसे स्ट्रॉन्ग कैंडल मतलब एकदम बुलिश से मूवमेंट, एकदम कोई बुलिश मोमेंटम है, ये कैसे पता चलेगा, और एकदम बेरिश मोमेंटम है, ये कैसे पता चलेगा। तो ये कैंडल को क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल या फिर स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। तो इसका जो नाम है वो मार्बुजू है और ये एक जैपनीज़ नेम है। तो ये कैंडल स्टिक्स का जो फॉर्म हुआ था वो जापान में हुआ था, सबसे पहले जो टेक्निकल एनालिसिस वहाँ पे हुई थी, जो कैंडल स्टिक्स वगैरह फॉर्म है वो जापान की देन है। तो जापान ने वहाँ उसको, तो इसका फाउंडर है कैंडल स्टिक्स का, तो वो जापान है। तो अगर किसी को एकदम से बाइंग मोमेंटम वगैरह पहचानना है तो एक इसमें स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होना चाहिए, ठीक है। और एकदम से अगर बेरिश कैंडल जानना है, मतलब एकदम से डाउन ट्रेंड जानना है, तो एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्या है, अगर कुछ कैंडल ऐसे क्लोज हो जाते हैं, कुछ कैंडल समझ लो ऐसे क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, कुछ कैंडल ऐसे क्लोज हो जाते हैं, तो ये सब का क्या मतलब है अपन धीरे धीरे आगे समझेंगे। तो चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं, फिर इसके बाद कौन सी स्लाइड है। तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो मार्बुजू कैंडल का एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग देखेंगे तो ये एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिखेगा आप लोगों को। अगर यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है, ये जो ट्रेंड है पहले ये जा रहा है अप ट्रेंड, ठीक है, तो ये अप ट्रेंड पे जा रहा है। और अगर यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो अगर ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, अगर ऐसा कुछ दिख रहा है और इसके ऊपर हाई ब्रेक कर रहा है तो हो सकता है कि चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएं कि ये काफ़ी ऊपर जाए, ठीक है। इसमें बहुत लोग अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं ना, ये इतने आसानी से आप जैसे आप और मैं एक रिटेलर्स बन के नहीं बना सकते इसको। कोई बड़े प्लेयर का जो मोमेंटम रहता है, जो बड़े बड़े कैंडल बनते हैं, वो उन्हीं लोग बना सकते हैं जो अपना अच्छा खासा पैसा इस पर लगाए होंगे। तो अगर उनको कोई फियर नहीं है, अगर उनको कोई फियर होगा तो फिर वो अपना भी पोजीशन काटेंगे, तो इसलिए वो अपना स्टॉप लॉस इसके कैंडल के नीचे लगाते हैं। तो अपन यहाँ पे बिंदास ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये इस स्टॉक का प्राइस ऊपर लेके गए हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बोलते हैं इसको, या फिर आप लोग बुलिश मार्बुजू कैंडल भी बोल सकते हो। तो आप लोग इसको ये बोल सकते हो, अगर इजी भाषा में बोलना है तो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आप लोग बोल सकते हो कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। और उसके बाद ये स्टॉक का प्राइस देखो कितना अच्छा मूव किया है, काफ़ी ऊपर गया है फिर ये, ठीक है। अपने स्टॉप लॉस अपन इसके नीचे लगा सकते हैं। और अगर आप लोग वॉल्यूम की भी बात करोगे तो इसमें काफ़ी अच्छी वॉल्यूम आई है यहाँ पे। अपन वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट अलग है, इसको बाद में समझेंगे, डीप स्टडी करेंगे इसके बारे में भी।
तो अभी देख लेते हैं इसका बेयरिश का कैसा रहेगा। तो अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बोलोगे तो ये है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ जो प्राइस है, यहाँ पे जो क्लोजिंग आई है, ये इसके नीचे फिर नेक्स्ट डे भी क्लोजिंग आई है, और उसके नीचे फिर ये एक और क्लोजिंग आई है, फिर उसके नीचे एक और क्लोजिंग आई है। तो ये जो हाई है, जो इस कैंडल का हाई होगा, ये जो हाई होगा, इसको ये तो ब्रेक नहीं किया है। जो इसका लो है वो ज़रूर ब्रेक हुआ है। तो ये एक तरीके का डाउन ट्रेंड है। ये जो स्टॉक है, ये कहीं ना कहीं अब डाउन ट्रेंड पे शिफ्ट हो गया। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, साइडवेज गया, उसके बाद पहले एक बुलिश मोमेंटम हुआ, उसके बाद वापस से एक बेरिश मोमेंटम हुआ। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखेंगे तो ये अभी स्टॉक का प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में है इस चार्ट के हिसाब से। यहाँ पे देखेंगे तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल। स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, अगर ऐसा कुछ कैंडल दिखता है आपको इतना हैवी, मतलब इतने अच्छे लेंथ में अगर आप लोगों को कोई कैंडल दिखता है स्ट्रॉन्ग बेयरिश, पूरा रेड हो, जो कि ऐसा नहीं, अगर समझ लो ऐसा कुछ कैंडल है तो ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल होगा क्या? ये नहीं होगा। ऐसा कुछ कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल होगा क्या? नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ कैंडल दिखता है, अगर ऐसा कुछ कैंडल दिखता है तो ही ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। ये भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। तो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा बड़े इसके टेल नहीं निकले होंगे, ज़्यादा बड़ा शेडो नहीं निकला होगा, ज़्यादा स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे करके यहाँ पे क्लोज नहीं किया है मिडिल पे। इसका मतलब प्रॉपर एक सेलिंग जो आती है उसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना दूसरे टाइप का कैंडल स्टिक हो गया, जिसको अपन बोलते हैं डोजी, जो मैं अभी आप लोगों को समझा रहा था। अगर मैं प्रीवियस एग्जांपल पे आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे अगर मैं प्रीवियस एग्जांपल यहाँ पे दिखाऊं, तो ये समझ लो ये एक प्रॉपर डोजी टाइप का कैंडल है, ये एक डोजी टाइप का कैंडल है। ये इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस जो है वो ऊपर नीचे दोनों तरफ मूव किया है। तो अगर ये जो लॉन्ग लेग डोजी जो आप लोगों को एग्जांपल दिखाया, फिर एक स्मॉल कैंडल भी बनता है यहाँ पे, जो प्राइस एकदम छोटा मूव करता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर इन द एंड मिडिल पे आके क्लोज कर देगा। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं कि डोजी कैंडल कैसे फॉर्म होती है और क्या होता है उसके बाद। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो डोजी कैंडल जो है ये एक अप ट्रेंड के पैटर्न में एक डोजी कैंडल यहाँ पे बनी है, छोटी सी डोजी कैंडल। अगर आप लोग देखेंगे ये एक साइन होता है कि यहाँ पे एक पॉज है, इसको बोलते हैं पॉज कैंडल। यहाँ पे एक पॉज है, उसके बाद वापस से हो सकता है कि वो कंटिन्यू हो, ऐसा माना जाता है डोजी कैंडल के लिए। ठीक है, अगर जैसे समझ लो ये तो बाइंग का एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये जो बाइंग आई है यहाँ पे, मतलब पहला जो कैंडल बना, फर्स्ट कैंडल, ये बना ग्रीन कैंडल। उसके बाद ये जो बना सेकंड कैंडल, ये भी बना ग्रीन कैंडल, बट ये डोजी कैंडल बना। ये इतना स्ट्रॉन्ग है क्या? अगर आप लोग को मैं पूछूं कि ये जो प्रीवियस कैंडल के जितना स्ट्रॉन्ग बाइंग का इंडिकेशन दे रहा है क्या, तो आप लोग भी बोलेंगे नहीं दे रहा है। बट ये जो बना है यहाँ पे पॉज बना है, यहाँ से हो सकता था कि ये फिर नीचे आ जाए या फिर ये और ऊपर कंटिन्यू कर जाए। तो इसको जो बायर्स हैं वो ऊपर लेके गए और काफ़ी अच्छा अपसाइड यहाँ पे मोमेंटम देखने को भी मिला है। तो डोजी का काम क्या है? पॉज कैंडल, इसको अपन पॉज कैंडल भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वो ड्रैगन फ्लाई कैंडल स्टिक, अगर इसको बोलेंगे तो ये बुलिश रिवर्सल का अपने को साइन शो करता है। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो सेलर्स हैं ये काफ़ी अच्छे स्टॉक का प्राइस को नीचे लेके आए। यहाँ पे जो सेलर्स हैं ये काफ़ी अच्छे स्टॉक का प्राइस को नीचे लेके आए। अब यहाँ पे अगर बायर्स को एक्यूमुलेट होना है तो इनके पास, मतलब अगर यहाँ पे इसको वापस से अपशिफ्ट करना है ट्रेंड पे, तो यहाँ पे एक बना है ड्रैगन फ्लाई डोजी, और यहाँ से देखो फिर ये स्टॉक का प्राइस कितना अच्छा मोमेंटम किया है ऊपर की तरफ, ये काफ़ी अच्छा ऊपर गया। ठीक है, तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, ये रेड ग्रीन कैंडल बन रहा था, फिर रेड ग्रीन बना, फिर ये नीचे लेके आ गए सेलर्स। ठीक है, ये एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे बना है, ये मैं सेम आप लोगों को एग्जांपल समझा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है ये समझ लो, ये लास्ट कैंडल था, मैं आप लोगों को एग्जांपल इसी से ही समझा देता हूँ। तो ये समझ लो ये लास्ट कैंडल था रेड का। ठीक,
अब इसके बाद सेलर नीचे तो लेके गए, इस यहाँ पे जो प्राइस है उससे नीचे लेके तो गए हैं, उससे नीचे लेके तो गए हैं, बट इसको जो बायर्स है ना, इसको जो बायर्स हैं, जैसे ये राउंड लेवल है 1200 का यहाँ पे राउंड लेवल है, तो यहाँ से जो बायर्स है ना, इनको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिला और एक इनको एक कॉन्फिडेंस आया कि यहाँ से बाइंग की जाए, क्योंकि ये स्टॉक का प्राइस है, ये काफ़ी अच्छा करेक्शन कर चुका है, ये हेल्दी करेक्शन हो चुका है काफ़ी ऊपर से। तो यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट ले सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो आप लोग प्लीज़ देखेंगे, उसके बाद ही ये समझ में आएगा आप लोगों को। ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो देखने के बाद। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इस कैंडल का लो है, इस कैंडल के लो तो गया ये, लेकिन इसको ऊपर क्लोज किए हैं बायर्स हैं। जैसे ये कैंडल बना है, ये एग्जैक्टली ऐसे ही टाइप का कैंडल बना है, इसको बोलेंगे बुलिश कैंडल। इसको बुलिश कैंडल इसलिए बोलेंगे क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ तक प्राइस ने लो किया, यहाँ तक सेलर्स लेके गए इसको नीचे, इस जोन तक यहाँ पे लो बना, ठीक है। इसका क्लोजिंग हुआ यहाँ पे, इसका ओपनिंग था यहाँ पे, तो यहाँ पे इन द एंड ये कहीं ना कहीं कौन सा कैंडल बनाएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा। अगर ये यहाँ पे क्लोज होता ना, अगर ये यहाँ पे क्लोज होता ना ऐसे, तो फिर ये बनता रेड कैंडल, बट यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये ग्रीन कैंडल बना है। तो यहाँ से जो बायर्स ने कंटिन्यू किया, उसके बाद इसका लो ब्रेक नहीं किया, उसका नेक्स्ट कैंडल अगर लो ब्रेक करता ना, तो ये कहीं ना कहीं एक वापस से नीचे जा सकता था। जैसे कि यहाँ पे ये कैंडल बना, ठीक है, यहाँ पे ये कैंडल बना, अब उसके बाद जो इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल है, मतलब कि ये जो इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल है, जैसे कि ये, अगर वो इसके लो ब्रेक कर देता और नियर अबाउट यहाँ पे कहीं क्लोज कर देता, तो फिर हो सकता था कि वापस से सेलर्स जो हैं वो और कंटिन्यू कर सकते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, इस केस पे ऐसा हुआ है कि यहाँ पे जो ड्रैगन फ्लाई कैंडल बना है, फिर उसका हाई को ही ब्रेक किया और उसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही मोमेंटम किया। इसका अगर लो ब्रेक करता तो हो सकता था कि ये पैटर्न फेल हो जाता, फिर यहाँ पे सेलर्स कंटिन्यू कर जाते। तो ये था ड्रैगन फ्लाई के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो रिवर्सल कैंडल भी होते हैं, जैसे कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, फिर यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन गया, तो हो सकता है कि यहाँ से प्राइस और ऊपर चला जाए, मतलब यहाँ से फिर बायर से एक्यूमुलेट होके प्राइस को ऊपर लेके जाएं। और जैसे कि अप ट्रेंड चल रहा है, ये काफ़ी अच्छा प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्राइस का मोमेंटम काफ़ी अच्छा ऊपर जा चुका है, फिर ये नीचे आके कहीं पे क्लोज करेगा, तो ये हो सकता है एक रेड कैंडल, तो ये हो सकता है रेड कैंडल। फिर यहाँ से हो सकता है कि सेलर्स कंटिन्यू करें, क्योंकि यहाँ से बायर्स ने ट्राई तो किया ऊपर ले जाने का, बट सेलिंग इतनी प्रेशर थी कि ये नीचे आके क्लोज किया है, तो ये इसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं दोनों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ लो ये डाउन ट्रेंड पे, ये जो स्टॉक है ये डाउन ट्रेंड पे चल रहा है काफ़ी अच्छा। अब यहाँ पे क्या बनाया, ये एक हैमर कैंडल टाइप का बनाया है, मतलब इसकी कितनी अच्छी शेडो निकली, कितना अच्छा इसका टेल निकला है नीचे की तरफ, जैसे कि कोई कैंडल स्टिक है, ठीक है। अब उसका अगर इतना बड़ा टेल निकल रहा है, मतलब टेल मतलब कि ये होता है जो लाइन आप लोगों को अलग से दिखती है ना, पतली सी लाइन, जैसे कि ये जो पतली लाइन दिख रही है आप लोगों को, ये सारी इसकी टेल है या शेडो बोल सकते हैं। तो अगर आप लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या किया है सेलर्स ने, जैसे कि इसको अगर आप लोग देखेंगे तो 1 2 3 4 डेज से काफ़ी अच्छा नीचे लेके गए हैं स्टॉक को। उसके बाद 5 डे भी काफ़ी अच्छा नीचे लेके गए, यहाँ तक का लो लगा है, ठीक है। बट इन द एंड कहीं पे भी बायर्स हाफ टाइम के बाद इसको काफ़ी ऊपर लेके गए, इसको काफ़ी ऊपर लेके गए हैं और ये ऊपर जाके क्लोज किया। फिर उसके नेक्स्ट डे इस लो को कभी टेस्ट करने नहीं आया, ये इसके लो को कभी टेस्ट करने नहीं आया, उसको बायर्स इतना कंटिन्यू करके लेके गए कि ये सारे रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर फिर ये स्टॉक का प्राइस गया है। तो इसको बोलते हैं हैमर, इसको बोलेंगे हैमर। अगर आप लोगों को ऐसा कुछ दिखेगा तो हो सकता है कि ये बुलिश साइन की तरफ रिवर्सल कर रहा हो, अनटिल एंड अनलेस जब तक ये इसके नीचे नहीं आ जाता। जैसे कि ये वापस से अगर ये लो के आसपास आ गया तो फिर ये पैटर्न फेल हो जाएगा, ये फिर कोई वैलिडेशन नहीं रखेगा। तो अभी देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगर आप लोग ये देखेंगे तो ये हो गया ग्रेव स्टोन, ये ग्रेव स्टोन बना है अडानी के उसमें बना था, ये काफ़ी पुरानी फ़ोटो है अगर आप लोग देखेंगे तो, बट एग्जाम्पल के लिए मैंने निकाली है। तो यहाँ पे जो था स्टॉक का प्राइस नीचे से ऊपर गया, ऊपर में कंसोलिडेशन कर रहा था, इसको 4 दिन से ऊपर लेके गए बायर्स ने। यहाँ पे 1 2 3 4 कैंडल जो है वो बाइंग का बना है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो।
उसके बाद पांचवा कैंडल भी बाइंग का बना है यहाँ तक, मतलब यहाँ से इसको स्टॉक का प्राइस 355 तक लेके गए, ठीक है, 355 तक लेके गए, बट इंडियन सेलर्स जो है वो इसको नीचे क्लोज किए, इसको नीचे क्लोज किए नियर अबाउट समझ लो 350 के आसपास इसको क्लोज किए। तो यहाँ पे जो है ये सेलिंग का प्रेशर आया, इस स्टॉक के ऊपर यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर आया और उसके बाद काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिला है इस स्टॉक पे। यहाँ पे फिर इसका डाउन ट्रेंड चालू हो गया, मतलब यहाँ पे पहले बुलिश था स्टॉक, यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा 4 दिन से भी बुलिश था और यहाँ प्रीवियस भी अगर देखेंगे तो इसका बुलिशनेस यहाँ पे देखिए स्टॉक पे। लेकिन जब ये पैटर्न बना, जैसे कि ये ग्रेव स्टोन जब इसका बना, यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे इसका प्रीवियस जो कैंडल था, जैसे मान लो 345 कुछ में था, फिर इसको 355 तक बायर्स लेके गए, बट इसको बायर्स होल्ड नहीं कर पाए, इसको सस्टेन नहीं कर पाए। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आनी चालू हो गई, जो ये 3-4 कैंडल से यहाँ पे बाइंग आई थी ऊपर से और नए सेलर्स ऐड हो गए, तो इसको नीचे आके क्लोज किए। नीचे जाके जब क्लोज किए तो ये भले ही दिख रहा होगा आप लोगों को ग्रीन कैंडल, बट यह है बेरिश कैंडल, क्योंकि स्टॉक का प्राइस ऊपर गया बट ऊपर सस्टेन नहीं करके नीचे क्लोज किया है। तो इसको बोलते हैं अपन बेरिश कैंडल बोलेंगे इसको, अपन इसको बोलेंगे ग्रेवस्टोन, ठीक है। ये दोनों बोल सकते हैं, इसको बेरिश कैंडल भी बोल सकते हैं और ग्रेवस्टोन भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये स्टॉक का प्राइस उसके भी लो को नीचे चल दिया, अगर उसके लो को नहीं तोड़ता ना ये, तो फिर हो सकता था कि ये पैटर्न फेल हो जाता, फिर वापस से स्टॉक का प्राइस रिवर्स कर जाता। जैसे कि अगर यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे तो क्लोज कर दिया, ठीक है, ग्रीन कैंडल में, बट उसके बाद जो नेक्स्ट डे अगर ये काफ़ी बड़ा गैप अप खुल जाता, अगर काफ़ी बड़ा गैप अप खुल जाता इसका स्टॉक का प्राइस, तो फिर हो सकता था कि ये हाई को भी ब्रेक कर दे, ये जो हाई हमारा है 355 का, फिर इसको भी ब्रेक कर दे। बट ये फ्लैट खुला और उसके बाद काफ़ी अच्छा डाउनसाइड देखने को दिया है। तो ये हो गया ग्रेवस्टोन। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और अभी तक आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, डेफिनेटली काफ़ी मेहनत लगती है कंटेंट बनाने के लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।